मेटालर्जी। जैसे मान लिया जाए कि आपको कह दिया जाए कि किसी चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी वाला चीज को आप क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके शरीर में कोई एलर्जी से कहीं घाव हो रहा है, पिंपल्स निकल रहे हैं या तो दाने दाना शरीर में निकल रहा है, उस एलर्जी को आप ठीक करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वही चीज है मेटालर्जी, यानी कि मेटल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटालर्जी। यानी कि वैसा एलर्जी जिसमें क्या चीज को बाहर निकाला जाता है, मेटल को, उसे हम कह देते हैं भैया मेटालर्जी। अब मेटालर्जी जो है ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है। मेटालर्जी क्या होता है, प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के माध्यम से अयस्कों में से धातु को बाहर निकाला जाता है। यानी अयस्क जो हमारे पास होते हैं वो अयस्क में कहा जाता है कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दोनों की उपस्थिति होती है। अब जो शुद्ध पदार्थ धातु है और अशुद्ध पदार्थ उसके साथ कुछ और जो मिक्स होता है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो मुख्य रूप से हमारा धातु पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि अयस्कों में से धातु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, धातुकरण। अब यहां पर देखिए, अभी जस्ट बताए हैं कि मेटालर्जी एक प्रकार का क्या होता है, प्रोसेस होता है, यानी प्रक्रिया होता है। जैसे एक बात बताओ आप लोग, जैसे मान लो कि चावल में लोहा का कण गिर जाए, लोहा का पार्टिकल गिर जाए चावल या आटा में, समझ गए, तो आप क्या करोगे, आप उसको मेटल धातु जो वहाँ पे है, मेटल जो मतलब कि लोहा का जो चूर्ण है उसको आप बाहर निकालोगे, समझ गए ना। तो जो आपके पास चूर्ण है लोहा का उसको आप बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब आप कौन सा प्रोसेस लगा रहे हो, धातु का मेटालर्जी प्रोसेस आप लगा रहे हो। The science and technology of separating metal from their ores is called metallurgy। यानी कि मेटालर्जी एक प्रकार का विज्ञान होता है, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी होता है, प्रौद्योगिकी होते हैं, तकनीकी होता है। मेटालर्जी एक प्रकार का विज्ञान होता है, तकनीकी होता है, जिसके कारण हम अयस्कों में से धातु को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेटालर्जी, धातु कर्म किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आराम से कि अयस्कों में से धातुओं को बाहर निकालना या धातुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटालर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत। अब जैसे बात बताओ, सपोज डैट कि हमारे बाल में पूरा ढील भरा हुआ है, समझ गए, ढील। अब मान लो कि ढील कहीं से पता चल गया कि एक ढील का 10 रुपया दे रहा है, समझ गए, या 50 रुपया दे रहा है। अब क्या करेंगे, बढ़िया से उसको हम साइंस लगा करके, दिमाग लगा करके, टेक्नोलॉजी लगा करके ढील को बाहर निकालेंगे। तो ढील निकालना भी एक प्रकार का क्या है, प्रक्रिया है, समझ गए। अब उसको निकालेंगे बढ़िया से शुद्ध अवस्था में, एकदम ढीले नजर आना चाहिए। ढील को निकालेंगे, किसी डिब्बा उब्बा में पैक करेंगे और कहेंगे लो भैया 20 ढील है, 20 नहीं 200 रुपया हमको दो, समझ गए। यानी कहने का मतलब वही चीज है, इसमें बहुत सारे अशुद्धि है, समझ गए, और इसमें शुद्ध चीज भी है, लेकिन शुद्ध चीज आपका कौची है, ढीला, समझ गए, और ढीला को बाहर निकाल करके एकदम पुटुर पुटुर खा रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर कहा जाता है मेटालर्जी से कुछ बात जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारे पास ओर्स होते हैं, और ओर्स में जैसे ही बाबू मेटालर्जी प्रोसेस लगाते हैं, तो मेटालर्जी प्रोसेस लगाने के बाद क्या होता है कि इसमें से हमारा प्योर मेटल बाहर निकलते हैं। प्योर मेटल के साथ साथ यहाँ पे इम्प्यूरिटी भी निकलता है, यानी कि अशुद्धि भी निकलता है, और यहाँ पे आपके पास शुद्ध धातु भी निकलता है, शुद्ध धातु भी निकलता है। अब जैसे मान लिया जाए तुम्हारे पास Al2O3 2H2O,
ये एक प्रकार का हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। तो बॉक्साइट एक प्रकार का हमारे पास क्या चीज है, अयस्क। अब इस अयस्क में हम कुछ मेटालर्जिकल प्रोसेस लगाएंगे और ये मेटालर्जिकल प्रोसेस जब लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि कुछ हमारा पदार्थ है जो बाहर निकल जाएगा, जैसे ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, 2H2O। तो ये एल्युमिनियम और यहाँ पर 3O जो है बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि एल्युमिनियम हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो गया और ये सभी हमारे पास क्या चीज़ है, इम्प्यूरिटीज। तो किसी भी ओर से धातु को बाहर निकालने की जो प्रोसेस हम लगाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटालर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, सम इम्पोर्टेंट मेटालर्जिकल प्रोसेस, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण मेटालर्जिकल प्रोसेस आपके पास होते हैं। जैसे कहता है कि अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षण के लिए कुछ धातु कर्म की विधियां। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि इंपॉर्टेंट मेटालर्जिकल प्रोसेस राइट डाउन, समझ गए? यानी कि मेटालर्जिकल प्रोसेस कौन कौन होते हैं उसका नाम लिखें। तो आप आराम से लिखिएगा, याद कीजिएगा तब नाम, कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, रिडक्शन प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस। यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स अयस्क के सांद्रण के विधि द्वारा, अवकरण विधि द्वारा और शुद्धिकरण विधि द्वारा हम धातुओं को अयस्क से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। यानी कि अयस्क से धातुओं को बाहर करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार का मेटालर्जिकल प्रोसेस लगाते हैं। अब समझना जरा सा, अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को मेटालर्जी कहते हैं। और मेटालर्जी कितने तरीका से लगाया जा सकता है, 3 तरीका से। यानी कि जो मेटालर्जिकल प्रोसेस है ये 3 तरीका से काम करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन और रिफाइनिंग के रूप में। यही 3 चीज से हमारा क्या होता है, वो अयस्क में से हमारा शुद्ध धातु बाहर निकाले जाते हैं। समझ गए? अब बताइए, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास चावल में या मान लिया जाए आटा में बालू गिर जाए, समझ गए? या तो मान लीजिए चावल में या आटा में हमारा कीड़ा लग जाए। आटा में क्या लग जाए, कीड़ा। अब मान लो कि आटा भैया खाने वाला चीज है तो शुद्ध पदार्थ हो गया और कीड़ा एकदम अशुद्ध पदार्थ हो गया। अब तुमको वहां पे क्या करना होगा, कुछ चलनी से चालिएगा। तो चलनी से चालने वाला भी एक प्रोसेस लग रहा है ना, तो उस प्रोसेस को हम कौची कह देंगे, मेटालर्जिकल प्रोसेस। लेकिन वहां पर मेटल को बाहर नहीं निकाल रहे हैं इसलिए मेटालर्जिकल नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे एक प्रोसेस आप लगा रहे हैं जिसके माध्यम से शुद्ध पदार्थ अलग और अशुद्ध पदार्थ अलग हो जा रहा है। तो जहां पर अयस्क की बात करेगा तो अयस्क से धातु का निष्कासन किया जाता है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि भैया इट इज कॉल्ड मेटालर्जी। मेटालर्जी समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं। अब इसमें कहा जाता है क्या चीज कि टर्म्स यूज्ड इन मेटालर्जी, यानी कि धातु कर्म में होने वाली उपयोगी शर्त। यानी कि आपके पास जब मेटालर्जिकल प्रोसेस लगता है उस समय आपके पास कुछ कंडीशन यहां पर होते हैं, ये गैंग, फ्लक्स और स्लैग। यानी मेटालर्जिकल प्रोसेस में ये 3 कंडीशन है। ये क्या है, 3 कंडीशन है। तो अगर मेटालर्जिकल प्रोसेस में कंडीशन की बात करता है तो कंडीशन में भैया ये 3 याद रखेंगे, समझ गए? और अगर कहता है कि अयस्कों से धातुओं की निष्कर्षण की विधि बताइए तो विधि कितने होते हैं, 3। तो ये विधि आपका होता है 3, अयस्कों के सांद्रण, अवकरण, शुद्धिकरण या परिष्करण। कोई दिक्कत? तो यहां से आपका क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल बनते हैं। अब देखते हैं आगे, जिसमें सबसे पहला चीज आपका क्या आता है, गैंग। चलिए, अच्छा इसको उतारोगे, उतार लो। देखा जाए गैंग, जैसे आपके पास कह दे कि कोई अयस्क आपके पास हैं,
यानी कि आपके पास कोई और होता है तो आपको पता है कि और में भैया दो चीज पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपके पास प्योर मेटल और एक पाए जाते हैं आपके पास क्या चीज, इम्प्यूरिटीज। यानी कि इम्प्यूरिटीज बोले तो अशुद्धि, और ये प्योर मेटल कहने का मतलब होता है शुद्ध धातु। तो अयस्क में दो चीज की उपस्थिति होती है। अब जैसे कोई भी अगर हम और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि Fe3O4 की अगर बात की, ठीक है, Fe3O4 हमारे पास एक और है जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास Fe यानी कि एक प्रकार का लोहा है जो शुद्ध पदार्थ में रहने वाला पदार्थ है, और इसके साथ आपके पास क्या चीज दिए गए हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास क्या चीज हो जाएगा, इम्प्यूरिटी। अब ये जो किसी अयस्क में जो इम्प्यूरिटी पाए जाते हैं वो इम्प्यूरिटी को ही हम लोग कह देते हैं क्या चीज, गैंग। इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या कह देते हैं, गैंग। यानी कि आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको हम कहते हैं गैंग। देखिए, समाज में वैसा व्यक्ति जो अशुद्ध रहता है वही गैंग बनाता है ना। जो शुद्ध व्यक्ति है उसको कभी गैंग से मतलब होता है नहीं। तो वही चीज है कि समाज में जो अशुद्ध व्यक्ति है वो एक प्रकार का गैंग बनाता है, यानी गैंग को हम क्या कहेंगे, इम्प्यूरिटी। यानी कि ओर्स के अंदर देखिए, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, यहां पे समझिएगा। यहां पर कहा जाए आपके पास इस तरीका से कि SiO2 जो होता है, इस सिलिका बोलते हैं इसको, और इसको बोला जाता है बालू। इसको क्या बोलते हैं, बालू। यानी कि बालू का सूत्र क्या होता है, SiO2। अब देखिए यहां पर SiO2 यानी कि पूर्ण रूप से बालू यहां पे हम रखे हुए हैं, ठीक ना। और इस बालू में कह दिया जाए आपके पास कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर Al2O3 2H2O की मात्रा मिल जाए। यहाँ पर बालू हम रखे हुए हैं, बालू कहीं से बटोर करके लाए हैं, एक कंटेनर में रख दिए, और इसमें पता चल रहा है हमारे पास कि भैया इस बालू में मिक्स बालू जो है, बालू में हमारा Al2O3 2H2O का ये बॉक्साइट का कहा जा रहा है कि एक अयस्क है। बॉक्साइट का एक क्या है, अयस्क, यानी बॉक्साइट ओर है। अब ये बॉक्साइट ओर जो इसमें है, तो बताइए कि इस बालू के अंदर बॉक्साइट अयस्क था, तो बॉक्साइट से भैया हम इसमें पता लगा रहे हैं कि ये एल्युमिनियम है जो एक प्रकार का हमारे पास क्या चीज है, मेटल है। तो हमको बॉक्साइट से क्या चीज को बाहर निकालना है, एल्युमिनियम को। लेकिन रिमेनिंग जो पदार्थ है, यानी कि ऑक्सीजन हो गए, H2O हो गया, ये सब जो बालू हमारे पास हैं, SiO2, ये सभी आपके पास क्या चीज हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इम्प्यूरिटीज। यानी कि ये सब हमारे पास क्या चीज है, अशुद्ध। तो अब कहा जाता है कि अगर कोई अयस्क के साथ इम्प्यूरिटीज उपस्थित होते हैं तो इम्प्यूरिटीज को हम क्या बोल देते हैं, गैंग बोल देते हैं। इम्प्यूरिटीज को हम क्या बोल देते हैं, गैंग। यानी कि गैंग हमेशा किसके साथ उपस्थित होता है, प्योर मेटल के साथ। और जब प्योर मेटल और इम्प्यूरिटीज मिलते हैं तो क्या चीज का निर्माण करता है, ओर्स का। ओर्स बोले तो अयस्क। कोई दिक्कत, चलिए अब समझ में आ गया गैंग। चलिए डायग्राम प्लस ये सब चीज बनाओ। अशुद्धि कैसे छा, जैसे फ्लक्स कुछ नहीं होता है, फ्लक्स को याद रखिए, लक्स, फ्लक्स को याद रखिए, लक्स। नहाने के समय जो मैल छोड़ाने में काम आ जाए, समझ गए, साबुन या सरफ, इट इज कॉल्ड फ्लक्स। समझ गए। मान लीजिए कि हमारा शरीर शुद्ध पदार्थ है, इसमें अशुद्धि पदार्थ वर्तमान में क्योंकि बैठ गया, मैल। समझ गए, मैंने एकदम पूरा करिया कलूठा लग रहे हैं, समझ गए, मैल बैठ चुका है।
अब इस मैल को हटाने के लिए एक बाहरी पदार्थ उपयोग करेंगे, तो बाहरी पदार्थ कौची उपयोग करेंगे? साबुन या सरफ उपयोग करेंगे। तो वो साबुन या सरफ जो होगा वो एक प्रकार का कौची होगा? फ्लक्स। यही चीज आपका बोला है कि नहीं, देख लीजिए। अयस्क में उपस्थित वर्तमान अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क के साथ जो मिश्रित किए जाते हैं बाहरी पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स, है ना। शरीर हमारा अयस्क है, यानी शरीर हमारा शुद्ध पदार्थ है। और शरीर शुद्ध पदार्थ है, तो इस शुद्ध पदार्थ में हम अति को क्या बोलते हैं? मैल को बैठा लिए, तो वो क्या हो गया? अशुद्ध। अब बताइए कि इसके साथ जब शुद्ध और अशुद्ध चीज मिलता है तो कौची बनता है? अयस्क बनता है। तो अयस्क में अब हमारा अयस्क जो पूरा बॉडी है, इस बॉडी में मान लो कि यहाँ पे पूरा मेरा मैल बैठा हुआ है, समझ गए। अभी मैल को हटाने के लिए हम बाहरी पदार्थ लक्स साबुन से इसको हटा दिए, तो बताइए बाहरी पदार्थ लक्सवा हमारा क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो लक्स इज नोन एज फ्लक्स। चलिए अब जरा आते हैं टॉपिक पर। जैसे बाबू यहाँ पे बताता है आपके पास कि और होते हैं, जो और आपके पास अयस्क होता है, और किसी और में, सभी और में कहे जाते हैं कि आपके पास प्योर अवस्था में मेटल होता है, और एक हमारे पास होते हैं क्या चीज? इम्प्यूरिटीज। ये लगता है गलती लिखा गया, इम्प्यूरिटीज यानी कि अशुद्धि। अब यहाँ पर बताइए भैया कि अयस्क में हमारे पास ये दो चीज की उपस्थिति है। इसमें ये अयस्क हमारा है, दोनों मिल करके क्या चीज का निर्माण कर रहा है? अयस्क का। अब यहाँ पर मेटल को हमको जस के तस रह देना है और इस इम्प्यूरिटी को हटाना है। तो इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हम फ्लक्स को मिला देंगे। इसमें हम किसको मिलाएंगे? फ्लक्स को। और जैसे ही कोई फ्लक्स को मिलाएंगे ना, तो ये हमारा इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारे पास क्या चीज? प्योर मेटल। तो ये चीज हमारा कहलाता है क्या चीज? फ्लक्स। यानी कि आप यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं अयस्क में उपस्थित वर्तमान अशुद्धि को दूर करने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं उसे हम क्या चीज कहते हैं? फ्लक्स। कोई दिक्कत? चलिए टिप दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े बाबू। देखिए इस स्लैग जो आपके पास है ना, ये स्लैग कहा जाता है कि क्या होते हैं, पहले थ्योरी से समझ लेते हैं, उसके बाद इंटरटेनमेंट मेथड से समझेंगे। फ्लक्स कंबाइंड विथ द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स टू फॉर्म ए फ्यूजुअल लाइट सब्सटेंस विच इज कॉल्ड स्लैग। यानी अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि के साथ फ्लक्स संयोग करके द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। यानी कि स्लैग कुछ है नहीं, बस जनरली अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि अशुद्धि को और फ्लक्स को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर एक चीज का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्लैग। अब समझना, स्लैग जो है एक प्रकार का स्वैग होता है, समझ गए। स्लैग एक प्रकार का क्या होता है? स्वैग। अब देखना, जो नया नया कोई लड़का अगर किसी कोई गर्लफ्रेंड बनाता है, समझ गए, तो लौंडा के भीतरे एकदम अलगे स्वैग रहता है, समझ गए ना। एकदम मार के जीट जाट में चलेगा, समझ गए ना। एकदम हीरो वाला स्टाइल अपने आप में पालन कर लेता है। यानी देखिए स्वैग में का, उसको स्वैग की उत्पत्ति कहाँ से हुई अब समझिएगा। सबसे पहले तो लौंडा खुदे क्या चीज था? एक अशुद्ध पदार्थ था। उस अशुद्ध पदार्थ को दूर करने के लिए बेचारी कौन आई? फ्लक्स आई। तो फ्लक्स का काम क्या होता है? अशुद्धि को दूर करना। तो जैसे ही फ्लक्स इस अशुद्धि से मिलता है तो वो लौंडा के पास में कौची आ जाता है? स्वैग आ जाता है, समझ गए। तो जब ये अशुद्ध पदार्थ कोई फ्लक्स से टकराता है या फ्लक्स से मुकालात करता है तो फ्लक्स जो है अशुद्धि मिलकर के यहाँ पर स्लैग का निर्माण करते हैं। अब देखिए
अशुद्धि में आपके पास जितना अशुद्धि होता है मेटलर्जी में या अयस्क में, वो इस प्रकार से आपके पास पाए जाते हैं। अब देखिए, ज्यादातर आपको इसमें सिलिकॉन मिलता है, मैंगनीज मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। तो बताइए, पृथ्वी के अंदर बताए थे कि सिलिकॉन का मात्रा 46% या कितना तो लिखवाए थे डायग्राम बना करके। तो पृथ्वी के अंदर जब सिलिकॉन का मात्रा अधिक है तो बताइए कि जहां पर पृथ्वी को खंदेंगे वहां से सिलिकॉन की मात्रा बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगा ना। तो ये हमारे पास अशुद्धि के रूप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, P2O5, MgO3, यानी कि एक प्रकार का हमारे पास गैंग होता है। अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। यानी कि ये हमारा जो गैंग है, ये गैंग और फ्लक्स मिल करके क्या चीज का निर्माण करते हैं? स्लैग। कोई दिक्कत? अब देखो, अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि फ्लक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अशुद्धि को दूर करने में। तो अशुद्धि को दूर करने में आप कौन कौन सा फ्लक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का आप उपयोग कर सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सभी आपके पास जो होते हैं ये कहा जाता है क्या चीज? कि फ्लक्स के रूप में काम करते हैं। यानी कि गैंग और फ्लक्स में कुछ अंतर नहीं है। ये कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरा भाई है। समझ गए? अब इसी में किसी और चीज से, इसी में किसी और चीज से भी क्रिया करवाते जाइए। देखिए, जब अशुद्धि यानी गैंग हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी बालू और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको रिएक्शन करवाया गया तो यहाँ पर एक नया स्लैग का निर्माण कर देता है। क्या चीज? CaSiO3। तो ये CaSiO3 जो बनता है इसको हम कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। समझ गए? अब तुमसे कोई पूछ देगा कि कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSiO3। समझ गए ना? तो इसी तरीका से क्वेश्चन आपका आते हैं। अब अशुद्धि ये पदार्थ, फ्लक्स ये पदार्थ, ये दोनों को आपस में मुकालात करवाएंगे, ये बेचारा स्लैग उत्पन्न अपने आप हो जाएगा। यानी कि स्लैग उत्पन्न अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारा था गैंग, ये था फ्लक्स और ये था स्लैग। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास। आज भर इतना ही। और तुम लोग को